एपिसोड की शुरुआत होते है क्लब के सीन से। क्लब का माहौल बहुत ही शोरगुल और मस्ती से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, म्यूजिक और शराब चल रही थी। एक लड़का और जोर से बोलता है कि उसने 1996 की बहुत महंगी वाइन संभाल कर रखी है और आज सबको जमकर पीना है। लोग खुश थे, लेकिन इस भीड़ में और शोरगुल में गुरान बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका मन यहाँ नहीं था। जैसे ही एक लड़की ने उसे रोकने की कोशिश करी और कहती है कि इतनी मुश्किल से सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन गुरान बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। वो सीधे वॉशरूम में जाती है, नल खोलकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर से बहुत परेशान है। जब वो उस आईने में खुद को कहती है, तभी उसे पीछे किसी का अक्स दिखता है। वो चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालती है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। वो खुद से कहती है कि मोचिंग यहाँ क्यों आएगा, वो तो किसी और लड़के के साथ है। वो खुद को डांटती है कि ऐसे समय में भी वो उसके बारे में सोच रही है, जैसे वो खुद अपने ही दिल से नाराज हो। लेकिन ये उसका भ्रम नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वो घबराकर मुड़ती है और देखती है कि सच में ये तो मोचिंग ही है। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और हल्की सी शरारती मुस्कान थी। वो उसे देखकर कहता है कि तुम तो काफी शराब सह लेती हो। गुरान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उसके सामने खड़ा है। वो हैरानी से पूछती है कि सच में तुम ही हो क्या। मोचिंग उसे देखकर थोड़ा ताना मारता है, जैसे उसे चिढ़ाना चाहता हो। वो पूछता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम किसे उम्मीद कर रही थी। क्या तुम्हें सबका ध्यान अपने ऊपर लेना अच्छा लग रहा है। उसकी बातें सुनकर गुरन गुस्सा और उलझन दोनों महसूस करती है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, मोचिंग अचानक उसे पकड़कर किस कर लेता है। उसी समय दरवाजा खुलता है और शाओ अंदर आती है। वो दोनों को इस हालत में देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। गुरन तुरंत उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो देख रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मोचिंग उसे बीच में ही रोक देता है। वो बहुत ठंडे और अधिकार भरे अंदाज में कहता है कि किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो गुरान को अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद वो उसे सीधे होटल ले जाता है। वहां पहुंचते ही वो बिना कुछ कहे उसे बाथटब में डाल देता है। गुरान गुस्से में उसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। मोचिंग शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि वो उसे होश में लाना चाहता है, क्योंकि उससे उसके ऊपर शराब की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सुनकर गुरान और भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे उसे क्या फर्क पड़ता है। और उसे याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि एग्जाम के बाद उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। ये सुन के तो मोचिंग उसके करीब ही आ जाता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि अगर मैं आज नहीं आता तो तुम किसके साथ जाने वाली थी। ये सवाल उसके अंदर ही जलन और पजेसिवनेस साफ दिखा रहा था। गुरन तुरंत जवाब देती है कि वो किसी के भी साथ जाती, उससे उसे क्या, ये उसकी जिंदगी है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उसे ताना मारती है और कहती है कि तुम्हारी जो नई लड़की है वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन मोचिंग उसे बताता है कि वो लड़की पेनी है, जो शाओ यू की सौतेली बहन है। ये सुनकर गुरन थोड़ी हैरान हो जाती है। मोचिंग उससे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या तुम उस लड़की से जल रही थी। गुरान तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। माहौल फिर से बहुत रोमांटिक और इमोशनल हो जाता है। मोचिंग उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके कपड़े निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसे फिर से अपने करीब खींचना चाहता है, वे वैसे ही गुरान शर्मा जाती है और उसे धक्का मारती है। लेकिन मोचिंग उसे फिर से पैर से पकड़ता है और अपने करीब लाता है। लेकिन तभी उसका फोन बज जाता है और उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और गुस्से में कहता है कि इस टाइम पे मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कॉल उठा लेता है और बिना ज्यादा कुछ बोले कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर वो जल्दी से कपड़े पहनता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद घूरान अकेली रह जाती है। वो उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके अंदर बहुत कुछ टूट जाता है। वो सोचती है कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। पहले वो उसके लिए सब कुछ था, लेकिन अब वो बस एक ऐसा इंसान बन गया है जो दिलों से खेलता है। एक पल वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो बहुत कुछ चाहता है और अगले ही पल किसी और के पास चला जाता है। वो खुद को समझाती है कि उसे अब और बेवकूफ नहीं बनना चाहिए।
दूसरी तरफ मोचिंग के घर में उसके पिता और पेनी बैठी होते हैं। उसका पिता साफ तौर पर कहता है कि वो सिर्फ पेनी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा और मोचिंग की जिंदगी में जो दूसरी लड़कियां हैं वो उसे हटवा देगा। इससे ये साफ हो जाता है कि मोचिंग पर बहुत बड़ा पारिवारिक दबाव है और उसकी पर्सनल लाइफ पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। वही होटल में गुरान को एक अनजान कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और सामने से आवाज आती है कि 2 साल बाद भी तुम क्या मेरी आवाज पहचानती हो। ये सुनकर गुरान की आंखें भर जाती है। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये तो तियानली है। तियानली उससे मजाक करके कहता है कि लगता है तुमने मुझे बहुत मिस किया। लेकिन गुरान गुस्से में उसे पूछती है कि वो इतने साल कहाँ था, क्यों बिना बताए गायब हो गया। वो बताती है कि उसके और उसके पिता ने उसे बहुत ढूंढा। लेकिन तियानली तुरंत उसके पिता का जिक्र सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसका पिता नहीं है। ये बात उनके रिश्ते में छुपे हुए दर्द और गुस्से को दिखाती है। फिर वो उसे कहता है कि अगर मिलना है तो उसे पुरानी जगह आना पड़ेगा और अगर नहीं आई तो फिर कभी उससे मिलने की कोशिश मत करना। गुरान फोन रखती है और वो हल्की मुस्कान के साथ सोचती है और कहती है कि अब भी वो पहले जैसा ही जिद्दी है। उसे सबसे पहले वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने तियानली को घर लाकर उसके सामने खड़ा किया था। उसकी माँ बहुत प्यार से कहती है, आज से ये तुम्हारा भाई है। उस समय छोटी गुरान थोड़ी घबरा गई थी, चुपचाप खड़ी रहती है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन तियानली का पहला रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो तुरंत नाराज हो गया और उसने सीधे सीधे बोल दिया, ये कौन है, इसे कहाँ से उठा के ले आए। और ऊपर से वो ये भी कहना चाहता था कि वो बड़ा है। उसकी ये बातें सुनकर गुरान को बुरा लग जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी माँ तियानली को डांटती है और कहती है कि अब से वो दोनों एक दूसरे के सबसे करीब होंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस पल से ही उसके रिश्ते की शुरुआत होती है। थोड़े झगड़े वाला, थोड़ा ऑकवर्ड, लेकिन अंदर से बहुत सच था। फिर उसे हाई स्कूल का समय याद आता है। वो फेज जब दोनों ने घर से थोड़ा दूर रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया था। गुरान पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी, इसलिए उसने कहा कि रोज 2 घंटे का सफर करने से बेहतर है कि वो स्कूल के पास की एक जगह किराए पर ले ले। तियानली तुरंत बोलता है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी वही रहूंगा। वो अपना सामान पैक करते हुए उसे मजाक करता है और चिढ़ाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थे कि वो दोनों एक साथ रहेंगे। वो उस जगह को हमारा प्राइवेट स्पॉट कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई माता पिता का दबाव, ना कोई रोक टोक। वो खास तौर पर कहता है कि यहाँ किसी को मत बुलाना, ये सिर्फ हमारा है। और उसी समय जब पहली बार उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तियानली मजाक में पूछता है कि क्या उसने अपनी दोस्त को बुलाया है। लेकिन गुरान को भी पता नहीं था कि वो कौन है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़का खड़ा होता है, शांत, कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा अलग। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम मोजियान है, मैं नीचे रहता हूँ। उस पल गोरान को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो पोलाइटली जवाब देती है, मोजियान, जो आगे चलकर मोचिंग बनता है। बहुत कैजुअली कहता है कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये बहुत छोटा सा मोमेंट था, लेकिन यहाँ से तीनों की जिंदगी आपस में जुड़ने लगती है। गुरान, तियानली और मोचिंग। उस समय सब कुछ बहुत सिंपल था। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बस एक नॉर्मल टीनेज लाइफ। अब प्रेजेंट में लौटकर गुरान समझती है कि अभी सबसे जरूरी है तियानली को ढूंढना। वो जानती है कि अगर वो जल्दी नहीं पहुंचे तो फिर से वो गायब हो सकता है। दूसरी तरफ मोचिंग, जो होटल के बाहर खड़ा था, उसे पता चल जाता है कि गुरान वहां से निकल चुकी है और उसके लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ यह एक ही बात चल रही थी कि अगर वो उन लोगों के हाथ लग गई जिन्होंने उसकी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाया था, तो उससे उसे खो देगा। इसलिए वो अपने आदमी को आदेश देता है कि किसी भी हालत में उसे ढूंढ। इस पूरे एपिसोड में सबसे गहरी बात यह है कि मोचिंग और गुरान दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन हालात, गलत फहमियां और उसके आसपास के लोग उन्हें बार बार दूर कर रहे हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इमोशंस, खतरा और अतीत सब एक साथ टकराने वाले हैं।